हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ओ लेवल के सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के M2R5 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो है 4, 5, 6 और जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर देख लिया था। अभी जो मुझे देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। देखिए ये क्वेश्चंस जो हमने उठाए हैं ये सब प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये सब पिछले साल पूछे भी गए थे और कई सालों से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से देख लें जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग ये 7th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट दैट कैलकुलेट द स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्क्वायर एंड क्यूब को। यहाँ पे हम एक वैल्यू देंगे, उसका स्क्वायर निकालना चाहिए और उसी का ये क्या निकालना चाहिए, क्यूब भी निकालना है ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। और ये जो नंबर्स हमारे लेने हैं वो कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेके 10 तक ही प्रॉपर लेने हैं। फिर क्या है, HTML टेक्स्ट दैट डिस्प्ले द रिजल्टिंग वैल्यू इन द HTML टेबल फॉर्मेट में। जो रिजल्ट मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिलना चाहिए, वो आपको एक टेबल फॉर्मेट में मिलना चाहिए। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको कोई भी नंबर लेना है, उस नंबर का स्क्वायर और क्यूब प्रॉपर मिलना चाहिए। और वो स्क्वायर और क्यूब जो मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है कि 0 से लेके 10 वैल्यू तक ही देना है। और ये जो बनेगा वो HTML टेबल फॉर्मेट की मदद से ही होना चाहिए कि मतलब यहाँ पे रो और कॉलम्स प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, जैसे कि लेटेस्ट में पूछा भी गया है 2021 के जुलाई में। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नोटपैड का एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया, इसमें हमने कुछ कोडिंग्स कर भी रखी है पहले से। तो चलिए हम इस कोडिंग को प्रॉपर तरीके से मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज की गई। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले HTML लेना होता है। HTML के बाद हम लोग हेड लेते हैं और हेड लेने के बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। देखिए स्क्रिप्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। उसके बाद एक मैसेज हमें डिस्प्ले कराना है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज क्या होता है, ये आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए होता है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें हमें डिस्प्ले करानी होती हैं उनको हम लोग ब्रैकेट के अंदर और डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे बनाना था, जैसे उसने बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने टेबल टैग का यूज किया है। अब टेबल बनाते हैं तो हमें TR का यूज करना होगा क्योंकि टेबल रो बनानी होगी। अब टेबल रो जो बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, एज अ हेडिंग वाइज होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे TH का यूज किया है। और TH में हमने दे रखा है नंबर्स, तो यहाँ पे नंबर होगा, उस नंबर का स्क्वायर निकालना है और उसका क्यूब निकालना है। तो देखिए यहाँ पे टेबल आई, ये हेडिंग बनी और इस हेडिंग को यहाँ पे प्रॉपर क्लोज कर दिया गया। फिर यहाँ पे स्क्वायर के लिए भी ओपन किया गया, इस स्क्वायर को भी क्लोज कर दिया गया। साथ में यहाँ पे क्यूब दिया गया तो इस क्यूब को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। मतलब 3 यहाँ पे जो है हमें प्रॉपर कॉलम बनाने थे। तो ये सारा का सारा हमारा काम हो गया और इसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मैं इसका आउटपुट भी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना भी रखा है इसका आउटपुट भी। देखिए यहाँ पे कि नंबर्स स्क्वायर और क्यूब में यहाँ पे H था इसलिए हेडिंग में बन गया था। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि फॉर लूप चलाया, वेरिएबल बनाना था। यहाँ पे एक वेर जो है कीवर्ड का यूज करेंगे। n इज इक्वल टू 0, जो नंबरिंग की स्टार्टिंग वो की कहां से की है, वो हमने 0 से की है। अब लूप चलाया, कहां से कहां तक चलेगा, तो n ग्रेटर इज इक्वल टू 10 तक। जो लूप चलेगा वो 1 से 10 तक चलेगा और n+1 करना मतलब एक एक नंबर इंक्रीमेंट कराना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आउटपुट में दिखाया भी कि 0 से चलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए 10 नंबर तक ये इंक्रीमेंट करता हुआ चला जाएगा। अब क्या करना है, साथ में कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब देखिए यहाँ पे TR, एक TR यहां से क्लोज हो गया था, दूसरा यहाँ पे TR लिया इसलिए क्योंकि हमें नया एक रो बनाना था। अब नया रो बनाया तो हमने TH दिया है डिफॉल्ट में, तो n नंबर्स के लिए। फिर यहाँ पे हमने जो स्क्वायर दिया था, स्क्वायर मतलब क्या होता है, n का स्क्वायर करना है डबल बार। तो देखिए यहाँ पे TD क्लोज, फिर TD ओपन दूसरे कॉलम के लिए, फिर यहाँ पे हमने TD क्लोज किया और यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए ट्रिपल बार n का यूज किया। और यहाँ पे क्या कर रखा है, TD और TR को भी हमने प्रॉपर तरीके से क्लोज कर रखा है।
फिर अब रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए तो हमने ये सारी चीजें लिख दी। अब हमने जो टेबल ओपन कराई थी उसको प्रॉपर टेबल को क्लोज करने के लिए, देखिए हमने अभी कहा था ना कि जो भी हमें टैग लेना है वो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और डबल कोट्स के अंदर इसको लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे टेबल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, यहाँ पे आप हेड को क्लोज कर दिया और यहाँ पे HTML। तो देखिए एवरी नंबर का जो इसका रिजल्ट है वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि 0 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर और क्यूब, 2 का स्क्वायर और क्यूब, 3 का स्क्वायर और क्यूब, 4 का स्क्वायर और क्यूब, इस तरीके से 10 नंबर तक लिया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 10 से लेके 15 तक हो जाए तो आप अपने कोडिंग में केवल कुछ नहीं करना है, इस लूप में चेंजमेंट कर देना। यहाँ पे आप कर दीजिए 15 तक की। अगर क्वेश्चन में पूछता है तो फिर इस फाइल को जाइए, यहां से फाइल पे जाइए और इसको सेव कर दीजिए। ऑलरेडी हमारी सेव हो गई और मैं इस फाइल को अपने रिफ्रेश कर लेता हूं तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे 11 12 13 14 और 15 तक की इसने दे दिया। तो जहां तक कि आपको चाहिए होगा वहां तक कि आप आसानी से ले सकते हैं और प्रॉपर स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे लास्ट में उसने 10 का बोला था तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा और इसका क्यूब करोगे तो 1000 आएगा। इसी तरीके से देखिए 15 का भी दिया, 15 अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, अगर क्यूब करेंगे तो 3375 आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने एवरी नंबर का स्क्वायर और क्यूब निकाला। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो आई होप इस बार भी पूछा जा सकता है। तो हम पूरी कोशिश करें कि जो है अच्छे से इसको समझ लें जिससे कि हमारे रिजल्ट में जो है किस तरीके की कोई कमी न रह जाए और हमें कंप्लीट नंबर मिलना चाहिए। तो ये हमने एक सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे देखा जावास्क्रिप्ट का, जो क्या था कि आप 0 से लेके 10 नंबर तक के आपको नंबर इनपुट कराने हैं और एवरी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है और साथ में उसका क्यूब भी निकालना है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी सब प्रीवियस ईयर से लिए गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।